हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, दैट इज़ टेस्ट ऑफ फिनोल एंड टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें कि टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स था विट्रमायर टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, आपको आई होप समझ आ गए हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पे ही रुक जाए तो हमें जो है वो रिएक्शन में पीसीसी या कॉलिन रिएजेंट डालना पड़ेगा, जिससे कि जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड स्टेज पे ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड या कीटोन विद द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड स्टेज कैन बी स्टॉप्ड बाय कॉलिन्स रिएजेंट एंड PCC। अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्शन इसी स्टेज पे रुक जाए तो आपको यहाँ पे PCC या कॉलिन रिएजेंट डालना पड़ेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि OH के साथ वाली कार्बन के साथ एक कार्बन लगी हो, दैट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे KMNO4 से कर ले, चाहे K2Cr2O7 से कर ले, ऑक्सीडेशन में क्या है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और आपके पास क्या बदलेगा, RCOH। RCOH मतलब एल्डिहाइड। अगर तो PCC डाला होगा तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, अगर नहीं डाला होगा तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा इसके भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, कीटोन। और कीटोन की फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगी तो पॉप ऑफ रूल लगेगा। पॉप ऑफ रूल क्या होता है बेटा, जितनी कार्बन कीटोन में है उससे कम कार्बन वाला एसिड बनना है। जैसे 3 कार्बन है तो ये दोनों का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ना कि 3 कार्बन वाला एसिड। जो तीसरी कार्बन होगी उसका ऑक्सीडेशन होकर CO2 एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होकर वाटर बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि बेटा इनके पास ऑक्सीडेशन करने के लिए कार्बन ही, हाइड्रोजन ही नहीं होती, तो रिमूवल कहाँ से करेंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। ऑक्सीडेशन की दूसरी टाइप है डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन करेंगे कॉपर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो बेटा डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करोगे तो सिमिलरली H और ये वाला H और ये वाला H रिमूव होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन। और सिमिलरली जब आप 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और OH पानी रिमूव हो जाएगा और व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एल्कीन। तो दैट इज़ वाई ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज़ नॉट पॉसिबल। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से कर लें, चाहे कॉपर की हेल्प से डीहाइड्रोजनेशन कर लें 573 केल्विन पे, बात एक ही है। नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। फिनोल में अगर हम ब्रोमीन डालें, एक्वस ब्रोमीन डालें बेटा, तो क्या होगा, हर एक ऑर्थो और हर एक पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन, ठीक है जी, हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव होगा। 6 ब्रोमीन है, 3 दूनी 6, तो 3 ब्रोमीन हाइड्रोजन ले जाएंगे और रिमेनिंग ब्रोमीन इन हाइड्रोजन की जगह लग जाएंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर आप ब्रोमीन एक्वस मीडियम की जगह जो है एनहाइड्रस मीडियम में डालो, CS2 की प्रेजेंस में डालो, तो सिर्फ बेटा या ऑर्थो से जाएगा या पैरा से, दोनों से इकट्ठे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। जब ऑर्थो पोजीशन से जाएगा तो ऑर्थो पे ब्रोमीन लग जाएगा, पैरा पे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दिस इज एसिटाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने पहले पढ़ ली थी। तो अगर हम फिनोल में एसिटाइल क्लोराइड डालें, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड डालें, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम फिनोल में एसिटिक एनहाइड्राइड डालें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या होगा बेटा, इसका जो H है
और इसका H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका H और इसका O, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और जो रिमेनिंग है COCH3 वो ऑक्सीजन के साथ निकल के फिनॉक्साइड की तरह आयन बना लेगा, फिनाइल जो है एसीटेट बना देगा, ठीक है, फिनाइल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो सेम इज़ दैट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कर लें, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड से कर लें। लास्ट टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, ये बेटा आपने बुक में से करना है, ये मैंने +1 में करवाया हुआ था आइसोमेरिज्म, जिसमें था चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड साइक्लिक आइसोमेरिज्म, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने अपने आप करना है। इसके साथ ही अल्कोहल और फिनोल चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लें। थैंक यू सो मच।